मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस टॉपिक की हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि अगर एक रूट इस इक्वेशन का वो रेसिप्रोकल है ऑफ द अदर। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के माध्यम से देखिए। एक रूट आपका अल्फ़ा है और एक आपका 1/अल्फ़ा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, C/A। तो C हमारे पास कितना है, K है, और A हमारे पास कितना है, 5 है। तो K/5, और ये प्रोडक्ट हमारा कैंसिल आउट होकर ये 1 हो जाएगा। तो K की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। तो देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन जो हमने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये तो जनरल मेथड हो गया। जनरल मेथड आप सभी को सोल्विंग में आता ही है। अब आप क्या करेंगे, एक जनरल कंसेप्ट याद रखें। एक नोट में लिख के बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, जो नोट मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको देखिए। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, तब हमारे पास c = a आएगा। देखिए, कंसेप्ट वहीं से आया है। एक रूट आप अल्फ़ा मानेंगे, एक 1/अल्फ़ा मानेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारे पास C/A, ये कैंसिल आउट होगा। तो ये जो कैलकुलेशन हमने की है, इस कैलकुलेशन को हम बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या हुआ, C = A। तो इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको हमने ऊपर शो किया है, अब आप किस तरीके से देखेंगे कि K और 5 ये दोनों बराबर होंगे। तो हमें इस अप्रोच पे बार बार काम नहीं करना पड़ेगा। सीधे हमारे पास K की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, और B ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लर्निंग के छोटे छोटे टूल हैं जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं। तो ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने नीचे शो किया है। ये अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, तब आपको इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सोल्विंग में तो ये ईजी है। हम इसको क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। आपके पेपर में जहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन पे आप वहीं पे उसकी सोल्विंग स्टार्ट करेंगे। ये माइनस का B/A आता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस के 3/4, और ये आपका अल्फ़ा बीटा कितना आएगा, 7/4। तो फाइनल आंसर आपका कितना आया, माइनस के 3/7 आया। तो देखिए, क्वेश्चन सोल्विंग में कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। और ये जो जनरल मेथड मैंने आपको सिखाया है, इसी तरीके से आपको ऑपरेट करना है। बस चीज़ों को आपको क्या करना है, वो मेंटली करना है। मेंटली कैसे ऑपरेट करना है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको पूछा गया 1/अल्फ़ा + 1/बीटा क्या होगा। तो अपने माइंड में आप सोच लें कि ऊपर आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा और नीचे आपका अल्फ़ा बीटा आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, C/A करेंगे, और यहाँ पे माइनस का B/A करेंगे। मतलब इक्वेशन के माध्यम से आप सीधे यहाँ क्या लिखेंगे, 7/4 लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो मैंने राइटिंग में मिस्टेक की थी, इसको मैंने सही कर दिया है। तो माइनस का B/C बचेगा। इसको आप, इस रिजल्ट को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि ये 1/अल्फ़ा + 1/बीटा कभी भी आप निकालेंगे तो माइनस का B/C आएगा। तो ये रिजल्ट आपको किसके साथ याद करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए, बात बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और अल्फ़ा बीटा = C/A। अब आपको ये पहला रिजल्ट है, ये दूसरा रिजल्ट है। अब आप अपनी कॉपी में ये थर्ड वाला रिजल्ट भी नोट डाउन कर लें। तो आप सीधा ऑपरेट करेंगे माइनस का B/C। तो इससे हमारा सीधा आंसर आ जाएगा माइनस का 3/, यहाँ पे माइनस का B/C करना है। तो उत्तर हमारा कितना आएगा, B हमारे पास कितना है, 3, और C हमारे पास कितना है, 7। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ऑपरेटिंग में जो टाइम लिया है, भले ही आपने 30 सेकंड लिए हैं ऑपरेटिंग में, क्वेश्चन आपका आसान था, लेकिन हमें उसको कहाँ लाना है, 10 सेकंड पे या 15 सेकंड पे रिड्यूस करना है। इजी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रिजल्ट को लर्न करने के माध्यम से टाइम को रिड्यूस करेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है, इसको मैंने राउंड भी कर दिया है, हाईलाइट भी कर दिया है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अब आप नोट डाउन कर लें। तो बड़े क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, जो लेंथी क्वेश्चन होगा उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनकी सॉल्विंग टेक्निक क्या होती है, अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दी गई है, ये हमारे पास 2 है, तब आपको सम ऑफ द रूट्स पे काम करना है।
तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और प्रोडक्ट हमारे पास कितना होता है, C/A होता है। ये सॉल्यूशन आपको दिया गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा बराबर 2 है, ये अपने C/A किया, ये 2 किया, सोल्विंग किया। बुक में सब सॉल्यूशन इसी तरीके से दिए होते हैं, A = -2 हुआ, वहाँ पे लैंग्वेज भी सभी कुछ लिखी हुई होती है। अब हमें क्या करना है, हमें तो मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसने लिखा है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A वी गेट द सम ऑफ द रूट्स। तो जो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा वो कितना आएगा, -B/A। तो ये हमने रख लिया और वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -1 आई। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका टाइमिंग के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले कराया था। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट हमारे पास अल्फ़ा बीटा है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए, अगर आप बुक के मेथड पे जाएंगे तो बुक का मेथड आपके पास सॉल्यूशन ये रहा। काफ़ी सारे बुक्स आपके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। अब इसमें देखिए जनरल प्रोसीजर से क्वेश्चन की सॉल्विंग की गई है। यहाँ पे रूट अल्फ़ा डैश बीटा डैश माना गया है। आप वीडियो को पॉज करके इस मेथड को देख भी सकते हैं, और अभी हम स्टैंडर्ड रिजल्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि 10 सेकंड में क्वेश्चन को आप किस प्रकार से करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड जो जनरल सॉल्यूशन है वो हुआ, और इसने रूट निकाले हैं 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। ये जनरल मेथड हुआ। अब देखिए हम किस तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट से क्वेश्चन को करेंगे। आपके पास ये जो इक्वेशन आ रही है, इसमें ध्यान दीजिए कि Bx तो हमारे पास सेम है, केवल यहाँ पे C और A की इंटरचेंजिंग हुई है, यहाँ से A और C को इंटरचेंज हुआ है। तो अभी हमने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लर्न कराया था कि अगर A और C अगर इंटरचेंज हो रहे हैं तो रूट हमारे पास क्या होते हैं, 1/अल्फ़ा 1/बीटा। तो ये चीज़ आपको लर्न हो गई यहाँ से। और एक एडिशनल चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, अभी हमने एक चीज़ और याद की थी, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये आपके पास, तो देखिए वो कंसेप्ट भी आपका माइनस का B/C, सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है cx² प्लस bx प्लस a = 0। तो यहाँ से जब आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के जो रूट है हमारे पास 1/अल्फ़ा और 1/बीटा है, तो सम ऑफ द रूट जब आप निकालेंगे तो माइनस का B/A होता है, लेकिन यहाँ पे A क्वांटिटी जो है वो कितनी है, C है। तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आया, माइनस का B/C। तो ये सेकंड वेरिफिकेशन हो गया उस कंसेप्ट का जो हमने आपको अभी सिखाया था। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को 10 सेकंड में या 20 सेकंड में क्वेश्चन की सॉल्विंग को सिखाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। अगर अल्फ़ा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट अल्फ़ा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1/अल्फ़ा हो। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जनरल मेथड से क्वेश्चन की जो सॉल्विंग है उसको देखिए। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा आपको पता ही है क्या आएंगे, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साथ साथ। अब आपके रूट क्या हैं, जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इसके रूट ये हैं। तो आपने क्या करा, सम ऑफ द रूट्स निकाला, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाला। ये क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के बाद ये आ गई। देखिए काफ़ी थोड़ा सा लेंथी हो रहा है इसमें। अब उसके बाद रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, x² माइनस x प्लस p बराबर 0। तो ये इक्वेशन जनरेट होके ये बन गई। लेकिन इस कैलकुलेशन में जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज करी है, इतना टाइम हमारा इसमें कंज्यूम हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको दी गई है, यहाँ पे आपको स्मार्ट सॉल्यूशन से क्वेश्चन को करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हमने क्या किया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली, x² माइनस के 3x प्लस 2 = 0। अब हमें पता है कि इसके जो आपके रूट्स होते हैं 2 और 1, x माइनस 1 x माइनस 2 = 0। तो x = 1 इसको आप अल्फ़ा मान लें, और x = जो 2 आप निकालेंगे इसको आप बीटा मान लें। अब इक्वेशन हमें जो फाइंड आउट करनी है उसके रूट क्या होने चाहिए, अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, उसकी वैल्यू आपके पास 3/2 आ गई, और बीटा प्लस 1/अल्फ़ा उसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब आपने वही कंसेप्ट लगा दिया कि अगर इक्वेशन निकालनी है, हमारे पास इक्वेशन हमें निकालनी है जिसके रूट हमें दिए गए हैं, एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो x में से माइनस कर देते हैं। तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये x में से आपने माइनस किया और कैलकुलेशन की, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब आप ऑप्शन में क्या करेंगे, अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, ये ऑप्शन देखिए ध्यान से। अब देखिए हमने ऑप्शन को हाईलाइट किया है। यहाँ आपको क्या करना है,
ए बी सी की जो आपके पास वैल्यूज़ आई है, जो हमने नीचे फाइंड आउट करी थी, जो हमने स्टार्टिंग में रखी थी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है 1 - 3 2, ये आप ऑप्शन में रखेंगे। हो सकता है तीसरे वाले ऑप्शन पे जाके आपका आंसर आए, लेकिन यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे जाके ही आपका आंसर फाइंड आउट हो गया है। जो मैं फाइंड आउट किया हुआ था, ये मैंने जो हाईलाइट किया है, बॉक्स में बंद किया है, 2x² - k 9x + 9, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऑब्टेन हो गई। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर फाइंड आउट करना है अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आता है, जिसमें कि अल्फ़ा बीटा और ए बी सी, क्योंकि हमें अल्फ़ा बीटा जो 2 हैं इन पे भी काम करना है, और ए बी सी जो 3 हमारे पास कॉन्स्टेंट है इन पे भी काम करना है। तो 5 कॉन्स्टेंट पे जब आप काम करेंगे तो क्वेश्चन की जो टाइमिंग है सॉल्विंग की वो लेंदी हो जाएगी। क्वेश्चन वैसे क्या होता है, क्वेश्चन हमारे पास इजी होता है, लेकिन उसकी टाइमिंग सॉल्विंग की लेंदी हो जाती है। उसी को हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। किसके माध्यम से, स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से। तो ये चीज़ें आप अदर क्वेश्चंस में अप्लाई करना शुरू करें, क्योंकि जनरली बुक्स में जनरल सॉल्यूशन दिए गए हैं मैथमेटिक्स में, और यही आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जब आप टेस्ट देते हैं और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है। देखिए किस हिसाब से, इफ़ ए रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है नीचे, उसको भी आप देख सकते हैं। जनरलाइज तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक रूट इसका अल्फ़ा है, तो इसका एक रूट क्या हो जाएगा, 1/α हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन है इसमें क्या रखेंगे, 1/α रखेंगे। यही ऑपरेट करके दिखाया गया है। इस इक्वेशन का रूट क्या है हमारे पास, 1/α है, तो हम इसमें क्या रखेंगे, 1/α पुट कर देंगे। अब पुट करने से ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एक इक्वेशन हमारे पास पहले से थी ये वाली, और एक इक्वेशन ये आई। अब दोनों इक्वेशन में, ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं, इन दोनों इक्वेशन में अल्फ़ा कॉमन है। अल्फ़ा दोनों में क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को यहाँ से क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जो हमने अपने आप से माना है उसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेशन के लिए एक मेथड तो ये है जो शो किया गया है, ये आपका बुकिश मेथड है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है किताबों के अंदर। अब बात करते हैं कि हम इसको जल्दी से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कंसेप्ट हम सिखा देते हैं कि अगर वन रूट कॉमन होता है, अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे वन रूट कॉमन का जो कंसेप्ट होता है, थ्योरी हमने अलग से आपको टीच कराई है, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको फाइंड आउट नहीं हो रही है तो ये नंबर आपको ऊपर दिया गया है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली एक टर्मोलॉजी याद करेंगे, ए बी और बी सी और सी ए, इस तरीके से। और यहाँ पे कंसेप्ट आप क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, इक्वल टू इसका स्क्वायर। अब आप यहाँ करेंगे, पहली इक्वेशन में क्या है आपका, पहली इक्वेशन में आपका ए बी है, फिर आपका बी सी है, और फिर आपका सी ए है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन में ध्यान से दीजिए, ये मैंने रेड कलर से मार्क किया है। दूसरी इक्वेशन में जो हमारा ए है वो हमारे पास क्या है, सी डैश है। तो यहाँ पे सी डैश रखेंगे, मैंने कलर चेंज कर दिया है, सी डैश रखेंगे, फिर बी डैश रखेंगे, फिर बी डैश से आगे ए डैश रखेंगे, फिर ए डैश, और फिर आपका सी डैश रखेंगे। अब आप ऑप्शन मैच कीजिए अपने, ऑप्शन नंबर यहाँ से मैच करना शुरू कीजिए, इधर से स्क्वायर वाले मेथड से। ये क्वांटिटी क्या बनेगी, सी सी डैश माइनस ए डैश का स्क्वायर बनेगी। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब इधर चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इसमें। तो यहाँ पे ए बी डैश माइनस बी सी डैश आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, ए बी डैश, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, माइनस का बी सी डैश, ये आ गया। उसके बाद जो सेकंड वाला डिटर्मिनेंट हमारे पास था टू ऑर्डर का, वहाँ से क्या बना, बी ए डैश माइनस का सी बी डैश। तो ये कंसेप्ट हमारा बन गया। इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है। अब इसको, इस क्वेश्चन को अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद करना है, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे किस तरीके से, कि यहाँ जो कंसेप्ट आपका चलेगा वो इधर ए और बी, तो देखिए लर्निंग मेथड देखिए,
इक्वेशन में आपको ए डैश और सी सी डैश दिए गए हैं, तो वो दोनों आपके इकट्ठे आएंगे, सी सी डैश माइनस ए डैश। अब यहाँ ध्यान दीजिए बी ए डैश, तो यहाँ आएगा ए बी डैश। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आप यहाँ क्या करेंगे, सी बी डैश माइनस का बी सी डैश। इस तरीके से आपकी लर्निंग रहेगी इसमें। और एक चीज़ और आप कंफर्म कर लें, इसमें यहाँ बी आ रहा है तो यहाँ बी डैश है, यहाँ बी डैश है तो यहाँ पे बी है। तो इस तरीके से अगर आप इसको लर्न करके लिखना चाहते हैं अपनी कॉपी में, नोट डाउन कर सकते हैं। मतलब आप स्ट्रिक्टली इसको लर्न ना करें, आप क्या करेंगे बेसिकली इसको अपनी कॉपी में स्टैंडर्ड रीडर की तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। अब आपको ये एग्ज़ाम में जब आपको वेरीफाई करना होगा ऑप्शंस में से, तो ये रफ जो आपने लर्न किया है बहुत स्ट्रिक्टली इसको लर्न नहीं करना है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी आ रही है थोड़ी सी टफ आ रही है इसके अंदर लर्निंग की। लेकिन जब आपने इस तरीके से इसको आपने इसको लर्न किया होगा तो इस ऑप्शन को आप इजीली वेरीफाई कर पाएंगे कि यही हमारा आंसर है। देखिए किस तरीके से हमारे जो आंसर है उसमें सब में क्या है, माइनस है। अगर मैं ये बात याद रह गई कि सी सी डैश माइनस का ए डैश वाला सॉल्यूशन है, तो आप बी ऑप्शन को कट कर देंगे। उसके बाद आपको पता है कि सब जगह माइनस है, तो यहाँ पे चूँकि प्लस आ रहा है तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या होगा, डिनाई हो गया। इस तरीके से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये सब जो चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न की वजह से सिखाई जा रही हैं। सब्जेक्टिव मेथड में जो सोल्विंग मेथड है वो इस तरीके से ही होता है। ऑब्जेक्टिव वाले में आपको मेंटली ज़्यादा सोल्व करना है कि कितने तरीके से आप चीज़ों को लर्न कर पाते हैं, कितने तरीके से आप चीज़ों को याद करके और ऑप्शन पे काम करके आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, और उस कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन है वो इस तरीके से आपको सीखना है जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन भी आपका एग्ज़ाम के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से क्लासिकल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में अल्फा बीटा आपके पास रूट्स हैं किस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तब आपको रूट्स इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट ये हो जाएं। अब देखिए ये जब हम इनका सम निकालेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लेंथी हो जाएगा। सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, लेकिन हम काम करेंगे ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तरफ से। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो। तो यहाँ से जब आप सम निकालेंगे रूट्स का, तो जब आप इनका सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो आपको ये पहले से ही जानकारी है, ये ट्वाइस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आता है, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है इसमें। और यहाँ पे ट्वाइस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का, ये आपका माइनस का 12 बीटा आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या आएगा, माइनस का ए प्लस बी अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और माइनस का 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। अब आप ये कहें कि जनरल मेथड से ही आप कर रहे हैं, तो देखिए एक चीज़ अभी आपको पता लगेगी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास 4ab आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो गया। आपके ऑप्शन आंसर में क्या हो सकते हैं, बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। अब देखिए जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो जो प्रोडक्ट आपके पास आता है तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस क्वांटिटी को मैं फाइंड आउट नहीं करूँगा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में सोल्विंग में की गई है। यहाँ पे इक्वेशन आपके पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 होती है। तो पी वाली क्वांटिटी मेरे पास क्या आ रही है, स्क्वायर में आ रही है। ये पी वाली क्वांटिटी मेरे पास स्क्वायर में आ रही है, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। अब देखिए हमारे हिसाब से जो मैंने आपको बताया है कि P की जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसके साथ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव साइन आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन आंसर यहाँ पे क्या दिया गया है, B दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे इसमें क्वेश्चन में आंसर में B ऑप्शन दिया गया है, जबकि हमारे हिसाब से आंसर C ऑप्शन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ एक फंडामेंटल मिस्टेक है, मैंने अभी इसको एनालिसिस किया क्वेश्चन को कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है, हमारी सोल्विंग में प्रॉब्लम है या क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो सोल्व किया गया अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वांटिटी माइनस में आ रही है।
तो जब आप दो नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, निगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी। तो क्वेश्चन के अंदर फंडामेंटल मिस्टेक है फ्रेमिंग में। तो अच्छी बात है, किसी क्वेश्चन में फंडामेंटल मिस्टेक आती है तो हमें कंसेप्ट की लर्निंग होती है। तो देखिए जो इसमें सॉल्यूशन में किया गया है वो भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। अब क्वेश्चन में फॉल्ट कहाँ है, अब यहाँ डिपेंड करता है कि आपको उस टॉपिक की नॉलेज कितनी है। तो हमने क्वेश्चन पे ध्यान दिया, हमने जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है इस पे ध्यान दिया कि ये क्या बन रही है। आप ध्यान से देखिए, ये x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस x प्लस बी का होल स्क्वायर बन रही है। ध्यान से देखिए इसमें, क्योंकि ये 2x स्क्वायर है, ये बाइफरकेट होगा, इसके टुकड़े करेंगे, यहाँ पे 2x आएगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे b स्क्वायर आएगा, ये 2bx आएगा। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स जब आप रियल पे काम करेंगे तो सम ऑफ द स्क्वायर जब 0 होता है तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, एंड x प्लस बी इक्वल टू इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू माइनस बी आएगा, इस तरीके से होगा। ऐसा करने से जब हमने एंड लगाया बीच में, जब हम एंड लगाते हैं तो x हमारे पास माइनस ए भी है और माइनस बी भी है, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो बराबर क्यों होंगी, अगर हम किसी भी एक को रखेंगे तो ये बराबर यहाँ पे इसको 0 रिप्रेजेंट नहीं करेगा और यहाँ से a इक्वल टू बी आएगा। अब a इक्वल टू बी के लिए अगर आप इक्वेशन, मतलब ये जो आपके आंसर्स दिए गए हैं, आंसर आपका बी ऑप्शन वाला और सी ऑप्शन वाला, जब आप a इक्वल टू बी रखेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ये जो साइन इससे पहला आया है पॉजिटिव और निगेटिव, इसकी सेंस यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। पहली दो टर्म हैं जो वो सही हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही फॉल्ट है इसके अंदर। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको वॉच होनी चाहिए। जनरली ये चीज़ पकड़ में नहीं आती क्वेश्चन में। हम सॉल्यूशन के हिसाब से बुक में क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन के हिसाब से इसको क्या मान लेते हैं, जो चीज़ ये दिखाई गई है इसको ट्रू मान के इस सॉल्यूशन को ट्रू मान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ही फॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आसान है, इसमें 2 + i√3 एक रूट है इस इक्वेशन का, और इसमें ये कहा गया है कि p और q क्या है, रियल है। तो ये बात आपको जब हमने थ्योरी कंसेप्ट आपको पढ़ाया था तो ये बात बताई थी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर आपके कोएफिशिएंट रियल हैं तभी आपके जो रेशनल रूट होते हैं या फिर इसमें आपके जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं, जैसे a + आयटा b वाले या अल्फ़ा प्लस आयटा बी बीटा वाले जो रूट होते हैं वो कंजुगेट पेयर में आते हैं। इसलिए सॉल्यूशन में ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर ये रूट है तो ये भी आएगा। अगर p और q को रियल ना दिया जाए तब ऐसा संभव नहीं होता, कभी कभी संभव होता है और कभी कभी संभव नहीं होता। अब आपको क्या करना है, p और q की वैल्यू निकालनी है, फिर तो आप सम ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल देंगे, p q की वैल्यू आपको ऑब्टेन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका आसान है। सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर है, इक्वल टू ऑफ देयर प्रोडक्ट। इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू ऑब्टेन्ड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ा बीटा आपको रूट दिए गए हैं इस इक्वेशन के। अब आपको ये कंडीशन दी गई है लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्यूशन पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया गया है, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट आपका c/a आ जाएगा। ये कंडीशन जो आपको दी गई है, इसने कहा सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए सोल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ से इसमें से 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इसको लिख लेते हैं इक्वल टू -20, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -6 है। तो अल्फ़ा इक्वल टू -20 और यहाँ पे -12 बनेगा तो प्लस का 12 आ जाएगा इक्वल टू -8। तो ये जो वैल्यू सोल्व करके आई है अल्फ़ा इक्वल टू -8, ये इस तरीके से इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। क्वाड्रेटिक बनाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं बनेगी। और अल्फ़ा आ गया तो बीटा भी यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -6। अब लैम्डा कितना है, प्रोडक्ट है, तो लैम्डा इक्वल टू -16 आपका आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा बीटा इसके रूट दिए गए हैं। अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जनरल मेथड आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है।
अब आप इस क्वेश्चन की ऑप्शन की वॉचिंग देखिए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, अगर इक्वेशन में आपके ऑल्टरनेट साइन होते हैं, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ इसको, जैसे ये वाली इक्वेशन मैंने लिखी x² - 3x + 2 = 0, तो यहाँ पे जब ऑल्टरनेट साइन होते हैं तो रूट आपके पास कितना आएगा, 1 और 2 आएगा। दोनों रूट आपके पास पॉजिटिव आते हैं। अब ध्यान दीजिए कि रूट आपके पास α² β² है। जब रूट आपके पास α² β² है तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये क्वांटिटी क्या है, दोनों पॉजिटिव आ रही है, तो आपके पास ऑल्टरनेट साइन वाला जो आंसर है वही हमारा डी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखिए ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये कंडीशन आपकी तभी ट्रू है जब आपके अल्फ़ा जो बीटा रूट हैं वे कैसे होने चाहिए, रियल होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन में अगर हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आएगी, b² - 32, ये <0 आई, तो जो हमारे रूट आएंगे वो आयटा की टर्म में आएंगे, इसलिए इन क्वांटिटी को हम क्या नहीं मान सकते, पॉजिटिव नहीं मान सकते सीधे सीधे। तो इस वजह से आंसर में हमारे क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आप इसको जनरली ऑपरेट करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं बन रहा है। तो एक चीज़ तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है वो कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा हमारा 4/2, 2 जा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो 4/2 का होल स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 या 4 आएगा। अब इक्वेशन से हम अगर c/a करते हैं तो यहाँ पे ये 4 आएगा, ये पॉसिबल आंसर है। अगर ऑब्जेक्टिव मेथड से करना है 6/4 आएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये 1/4 आएगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे ये हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव मेथड से करना है तो हमारे पास 2 पॉसिबल आंसर आ गए, ए ऑप्शन या फिर डी ऑप्शन। तो थोड़ा क्वेश्चन के ऑप्शन की जो एनालिसिस है उस पर वॉच कीजिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली सोल्व हो जाएंगे। अब बात केवल यहाँ पे जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हो रही है वो क्या हो रही है कि यहाँ पे +7 लें या फिर -7 लें, तो उसमें α² और β²। अब यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2α बीटा, जो यहाँ सोल्व करके दिखाया गया है, ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ ये इसी वजह से नेगेटिव आ रही है क्योंकि ये जो रूट आपके पास है ये क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट है, अदरवाइज़ ये वैल्यू हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं आती। इस वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे आपके जो नॉन रियल रूट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं, उन पे वर्क करके क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें इनमें सीधे सीधे शो हो रही हैं। तो यहाँ से α² + β² माइनस के 7/4 आएगा, वो हमारा ए ऑप्शन से क्लिक हो रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फ़ा बीटा आपके पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के और आपको ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, α+1 और इंटू β+1 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमारा 1 - b हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ये सीधा क्वेश्चन था, इसमें कोई स्पेशल थिंकिंग नहीं थी अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको क्या कहा गया है कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन को भी आप ध्यान से देखिए, इस तरह की इक्वेशन दी गई है, α² + β² की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2α बीटा, यह वैल्यू आप पुट करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका टी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का ऑनलाइन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।